हेलो बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको मैंने 2 वीडियो आपको डाली, उसमें हमने आपको 4 चैप्टर क्लियर करवा दिए हुए हैं और हम सभी चैप्टर को बेसिक रूप से पढ़ रहे हैं। आने वाले संडे को आपको केवल और केवल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम आप जो भी वीडियो देख रहे हो वो वीडियो पूरी देखें। यदि आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी पर चर्चा करते हैं। समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, तो देखो बच्चों समांतर श्रेणी की बात करें तो हम समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक एपी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का यदि हम व्यापक पद देखें, क्या देखें बच्चों, व्यापक पद देखें तो हम ध्यान रखना है एपी बराबर A1 A2 A3 डैश 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 AN। एक श्रेणी का पहला पद प्रथम पद के बराबर होता है, श्रेणी का दूसरा पद A प्लस D होता है, श्रेणी का तीसरा पद A प्लस 2D होता है। और यदि बात करें हम श्रेणी का अंतिम पद को हम nवा पद भी बोलते हैं। nवा पद का सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। ध्यान रखना बच्चों, आपको कोई चीज छूट ना जाए, बड़े ध्यान से वीडियो देखनी है और एक वीडियो करीबन 2 बार देखनी है। तो देखो बच्चों, अब यदि माना किसी श्रेणी में हमसे 10वां पद पूछ लिया जाए, यदि माना किसी श्रेणी में हमसे 10वां पद पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको केवल प्रथम पद तो रखना ही है, A प्लस रखना है। जितने पद पूछे उसमें आपको एक कम करके B से सारवंतर से गुणा कर देना है। पहला क्वेश्चन यही है बच्चों कि श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद A है, सारवंतर D है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना बच्चों, A प्लस 2 रखना ही है, A प्लस रखना है। मैंने आपसे कहा जितने पद पूछे जाएं उसमें एक कम करके सारवंतर से गुणा कर देना है। आपको पता है यहाँ AN अंतिम पद होता है। AN क्या होता है बच्चों, अंतिम पद। यदि बात करें A की तो ये होता है आपको प्रथम पद। यदि बात करें N की तो N होता है पदों की संख्या। यदि बात करें बच्चों हम सारवंतर D की बात करें तो ये होता है सार्व अंतर। क्या होता है बच्चों, सार्व अंतर। समांतर श्रेणी आपको पता है, समांतर श्रेणी का मतलब सम प्लस अंतर, सम प्लस सम यानी समान। मतलब कोई भी श्रेणी है यदि उसका अंतर समान है, माना कोई श्रेणी हमारे पास कोई भी श्रेणी है 3 6 9 ये कोई एपी है, इनके बीच में अंतर भैया 3 का है बच्चों। कितने का है, 3 का है। तो ये है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। यदि बात करें हम समांतर श्रेणी दे दी जाए, हमको पता है ये समांतर श्रेणी है, तो यदि बात करें प्रथम पद और सारवंतर की बच्चों, तो आप एक ही चीज ध्यान रखना है, प्रथम पद श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है श्रेणी का। अब इस श्रेणी में पहला पद 3 है तो प्रथम पद कितना हो गया बच्चों, 3। यदि बात करें समांतर श्रेणी में सारवंतर, यदि हमसे पूछ लिया जाए, कुछ नहीं करना बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है। दूसरा पद हमारे पास 6 और पहला पद हमारे पास 3, 6 में से 3 गया तो बच्चों सारवंतर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, कोई एपी हमारे पास दी है 1 5 9 13, ये कोई एपी दी है। हमसे कहिए श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात करना है और 3 पद हम कब ज्ञात करेंगे बच्चों, तो वो चीज आप देखेंगे। माना श्रेणी का प्रथम पद 1 है, सारवंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद हमारे पास 5, पहला पद 1 में से घटा दिए भैया 4। हम अगले पद के लिए पहले चेक करेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। क्या करेंगे, जांच करेंगे। जो आपने सारवंतर लिया हुआ है
ए D1 डी है यहाँ D1 A2 माइनस A1 बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। अगला D2 तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद हमारे पास 9 और दूसरा पद बच्चों 5 है। 9 में से 5 गया भैया बच्चों, कितना बचा 4। तो आप लिख देंगे अतः यह एक AP है, अतः यह एक AP है, यह एक AP है। यदि हमको पता लग जाए, यदि हमको पता लग जाए कि यह एक AP है तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 4 पद दिए हुए हैं। हमको अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद मैंने आपको बताया, जितना पद पूछा जाए वही प्लस रखना है, एक कम करके D से गुणा कर देना है। देखो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, छठा पद तो A प्लस 5D और यहाँ साथ में A प्लस 6D। आपको पता है हमारे पास प्रथम पद 1 है प्लस 4 गुना सारवंतर 4 है, 4 गुना 4 करेंगे तो बच्चों 16 और 1 17 हो जाएगा। अगला एक पृथक पद 1 है, 5 गुना 4 करेंगे 5 चौका 20 और 1 21 हो जाएगा। 1 प्लस 6 गुना 4 6 चौका 24 और 1 25 हो जाएगा। अतः हमारे तीनों अगले पद 17 21 और 25 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपसे सारवंतर प्रथम पद पूछे तो ये होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में का प्रथम पद और सारवंतर दिया है, प्रथम पद और सारवंतर दिया है तो आप प्रथम पद माना हमारे पास 2 दिया हुआ है, सारवंतर हमारे पास 1/2 दिया है माना। ठीक है बच्चों, हमसे कहिए प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने हमको क्या करने हैं, प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों, हमको श्रेणी बनाएंगे A2 A3 एक AP बना देंगे हम। और आपको पता है श्रेणी का प्रथम पद, पहला पद प्रथम पद होता है, कितना आ गया बच्चों 2। श्रेणी का दूसरा पद A प्लस D होता है, A कितना है 2, D हमारे पास 1/2 है बच्चों। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आया 2, 2 गुना 2 करेंगे 4 प्लस 1 बराबर 5/2। अगला देखो तीसरा पद बच्चों, तो A प्लस यहाँ का लिख देंगे 2D और A 2 प्लस 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3। अतः हमारे प्रथम 3 पद, अतः हमारे प्रथम 3 पद बच्चों हमारे 2,5/2,3 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे हम रिक्त स्थान के बारे में, रिक्त स्थान के बारे में। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए 10, n, -2 समांतर श्रेणी में है। आपको पता है हमारे पास पद दिए हैं, हमारे पास क्या दिए बच्चों, पद दिए हैं। हमारे पास ये पहला पद है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है। आपको पता है श्रेणी का पहला पद प्रथम पद के बराबर कितना दिया बच्चों 10। हमारे पास दूसरा पद नहीं है तो तीसरा पद कितना दिया बच्चों -2। हमको पता है तीसरा पद हम लिखते क्या है A प्लस 2D बराबर -2, A प्लस 2D बराबर -2। हमारे पास प्रथम पद आता है कितना 10 प्लस 2D बराबर -2, तो 2D बराबर पक्षांतर करेंगे 10 का तो -2 माइनस के 10 तो 2D बराबर -12 और 2 से कट गए D बराबर सारवंतर हमारे पास कितना आ गया बच्चों -6। और हमको चाहिए m हमारा दूसरा पद है, दूसरा पद है हम क्या लिखते हैं बच्चों A प्लस D और ये कितने गए m बराबर, ये हमारे पास प्रथम पद 10 है -6 तो m हमारे पास प्लस के 4, m का मान हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में an बराबर 9 - 5n है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया यदि nवां पद हमको डायरेक्ट दिया हुआ है,
एनवा पद हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो एन की बराबर 1 2 3 हम रख देंगे और हमारे श्रेणी के 3 पद निकलेंगे। अब देखो श्रेणी ए वन बराबर 9 - 5 गुणा 1 बराबर 9 - 5 बराबर हो गया 4। श्रेणी का पहला पद कितना आ गया 4। श्रेणी का दूसरा पद 9 - 5 गुणा 2, तो हो जाएगा 9 - 5 दूनी 10 माइनस के 1। हमको चाहिए सार्व अंतर। क्या चाहिए बच्चों? सार्व अंतर की बात करिए। हमको क्या चाहिए बच्चों? सार्व अंतर। डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद, तो दूसरा पद कितना निकाला हमने 1 और माइनस के 4, क्योंकि माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 5। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अगला सवाल है 28 पदों वाली समांतर श्रेणी में 7 16 25 34 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी में पद कितने दिए हैं? हमारे पास एपी क्या दी है बच्चों? 7 16 25 और 34। 7 16 25 और 34 हमको पता है। ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 7। सार्वंतर की बात करें, दूसरे पद में से पहला पद ज्ञात करिए। दूसरा पद 16 - 7 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। अब देखो बच्चों हमको कितने पद दिए? 28। तो ए 28 बराबर a + 27d, a + 27d बच्चों, और a हमारे पास 7 + 27 गुणा d सार्वंतर हमारे पास 9। तो 7 + 9 7 63 का 3 का हसल लग गई 6, और 9 दूनी के 18 18 और 6 24, और बच्चों यहाँ जोड़ेंगे 7 और 3 10 5, ये हो जाएगा हमारा 250। तो जो हमारा अंतिम पद होगा 28वां जो पद होगा वो हमारा 250 होगा। देखो बच्चों अगला सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? आपको कहिए 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है 100 से और खत्म होती है बच्चों 999। आपको कैसी संख्या चाहिए? 7 से विभाज्य होनी चाहिए। 7 से विभाज्य होनी चाहिए। हमको ऐसी संख्या चाहिए बच्चों 7 से विभाज्य। तो आप 100 के नजदीकी संख्या देखेंगे तो हम एपी का निर्माण करेंगे। सबसे पहले 105 में 112, 7 जोड़ा 112 और 119, डैश डैश स्लैश अंतिम पद हमारे 994। ठीक है बच्चों, अंतिम पद है 994। प्रथम पद बच्चों 105 हो जाएगा, और सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद 112 - 105 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 7। हमको पता है हमारा अंतिम पद कितना है बच्चों? 994। तो एन पद को अपन सूत्र लगा देंगे। एन पद का सूत्र ए एन बराबर a + n - 1 × d। ए एन अंतिम पद हमारे पास कितना दिया बच्चों? 994 बराबर ए हमारे पास 105 प्लस एन हमारे पास है नहीं है बच्चों डी सार्वंतर कितना है बच्चों? 7। आप पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो 994 से 105 घटा देंगे तो n - 1 और गुना में कितना बच्चों? 7। 14 में 5 गए 9 बच्चों, यहाँ रह गया 8 और 889 बच्चों। यहाँ देखो सभी ध्यान से, तो n - 1 × 7। अब 7 गुना में बच्चों कई में आ जाएगा? भाग में। कई में आ जाएगा बच्चों? भाग में। यदि जब हम भाग देंगे तो n - 1 बराबर ये भाग हमारा 7 पे ये 127 बार कट जाएगा, और n बराबर बच्चों 127, n - 1 बराबर 127 और n बराबर 127 में बच्चों हम 1 जोड़ेंगे तो n का मान 128। तो 3 अंकों वाले ऐसी 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाज्य हैं। ध्यान रखें बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? हमको पता है समांतर श्रेणी प्रथम पद कितना हो जाएगा बच्चों? 3। सार्वंतर 15 में से 3 घटा देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। हमको पता है यहाँ इसने बोला है कौन सा पद मतलब ए है 54वें पद मतलब ये 54 से कितना अधिक होना चाहिए? 132 अधिक होगा। आपको पता है a + n पद होता है a + n - 1 × d, और 54 पद a + 53 d + 132। अब देखो बच्चों हमारे पास प्रथम पद है, सार्वंतर है। प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद कितना है बच्चों? 3 बराबर n नहीं है हमारे पास, d कितना है बच्चों? 12 बराबर 3 + 53 × 12
प्लस 132। देखो बच्चों यहाँ 3 प्लस यहाँ 12 n माइनस 12 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों 3 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस जोड़ देंगे हम पहले 132 135 प्लस 12 को गुणा करो 12 3 36 का 6 को हाथ लग गई 12 पंजे 60 और 3 63 636। अब देखो बच्चों यहाँ देखो 12n बराबर 12n माइनस 12 प्लस के माइनस के और 3 का आएंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 3 माइनस के ये होगा 6 और 5 11 बच्चों और ये और 3 और 3 6 और 1 7 और ये 6 और 1 7 771। तो 12n बराबर बच्चों 12n बराबर 771 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 9। तो ये हो गया 12n बराबर 780 780। तो n बराबर बच्चों 780 में 12 का भाग दे देंगे 12×6 = 12 पंजे 60। तो ये आपका 65 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। तो हमारा 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन है हमारा यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो S7 बराबर कितना दिया बच्चों 49। तो S7 आपको पता है S7 योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 बराबर देखेंगे बच्चों तो S7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। अब देखो बच्चों 2a प्लस हमारे पास n कितना दिया 7 सॉरी 6d बराबर 49। तो 2a प्लस 6d बराबर 49 गुना 2/7 7 से 7 गए बच्चों 7 बार और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14 समीकरण 1। इसी प्रकार बच्चों 17 पदों का योग 289 कितना बच्चों 17 पदों का योग 289। तो S17 बराबर तो 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289। तो 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणा 2/17 17 से 17 का बच्चों तो 2a प्लस 16d बराबर 17 गुना 34 समीकरण 2 बच्चों। समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से बच्चों देखो समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14 और समीकरण 2a प्लस 16d बराबर 34। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें विलोपन विधि लगाएंगे हम। तो ये हो गया बच्चों माइनस के 10d बराबर माइनस के 20 माइनस पे माइनस 10 पे करें डी बराबर सार अंदर बच्चों कितना आ गया 2। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या बच्चों 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14 और 2a प्लस 6 दूनी 12। तो 12 उधर ले जाएंगे तो 2a बराबर 2 तो 2 ते a प्रथम पद बच्चों कितना आ गया 1। हमको चाहिए Sn बराबर n पदों का योगफल Sn बराबर n पदों का योगफल। तो Sn बराबर n/2 2a ये हमारे पास 1 है बच्चों n माइनस 1 d हमारे पास 2 है। अब देखो बच्चों n/2 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2 तो n/2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा बच्चों तो हमारे पास ये रह जाएगा 2n और 2 से 2 n से n तो हो जाएगा n²। बच्चों अगला क्वेश्चन है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। तो आपको देखो दूसरा और तीसरा पद क्रम से दूसरा हमारे पास 14 और तीसरा पद हमारे पास कितना दिया बच्चों 18।
अब यहाँ बोला है हमसे 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमसे क्या बोला है बच्चों, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमको पता है a प्लस डी बराबर 14 समीकरण 1, और तीसरे पद है a प्लस 2d बराबर 18 और समीकरण 2। हम समीकरण विलोपन विधि लगाएंगे बच्चों, a से ये कट जाएगा माइनस के, d बराबर माइनस के 4 माइनस डी सारा बनकर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 4। समीकरण एक में d का मान रखने पर अब देखो बच्चों d का मान समीकरण एक में तो 1 का है, समीकरण a प्लस डी की जगह हमने 4 रखा बस बराबर 14, तो ये बराबर 14 में से 4 गया तो कितना आ गया बच्चों 10। कितना आ गया बच्चों 10। हमको पूछा है 51 पदों का योगफल। देखो बच्चों यहाँ हमारे पास a कितना आ गया 10, हमसे बोला है 51 पदों का योग, तो s 51 बराबर 51/2 2a प्लस 51 का 50d। अब देखो यहाँ 51 पदों का है तो 51/2, और हमारे पास आपको पता है 2 गुना डी ए कितने का है 10, और 50 गुना 4 बनकर हमारे पास कितना है बच्चों 4। यहाँ 51/2 और ये हो गया 10 गुना के 20 और 500 का 20, ये हो गया 200। कितना हो गया बच्चों 200, और 51 गुना 2/220 और 2 से कट गया 110 बार। आपको पता है बच्चों 51 एकम 51 हासिल लग गई 5 और 51 और 5 56, तो ये हमारे पास आंसर आएगा जो 56 10 से हो जाएगा। देखो बच्चों आज हमने कंप्लीट समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस किया। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आने वाले वीडियो में हम आपको अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को पूरी देखें, छोड़े नहीं भैया।